नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, भजनलाल शर्मा ने जारी की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किश्त के साथ 102 करोड़ रुपए 70 लाख किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए हैं। शुक्रवार को अजमेर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर किसानों को यह सौगात दी है। इसके साथ ही सीएम ने ड्रिप फव्वारा संयंत्र लगाने के लिए 19,583 किसानों को 28 करोड़ पाउंड तारबंदी जैविक खाद समेत अन्य कार्यों के लिए 17,000 किसानों को 74 करोड़ और सोलर पंप स्थापना संवेदन के लिए 80 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए हैं। सीएम ने प्रदेश के 3,25,000 पशुपालकों को प्रति लीटर 5 रुपए के आधार पर 200 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी ट्रांसफर की है। इतना ही नहीं, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर फैकल्टी में पढ़ाई कर रही 10,500 छात्राओं को 22 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में भी दिए हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन व 100 गौशालाओं में गौ काष्ठ मशीन उपलब्ध करवाने के कार्य का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स, 1,000 नए दूध संकलन केंद्रों की भी शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 20,000 गोपालकों को 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन का चेक भी दिया गया। दौसा में अब कोई बच्चा बोलवेल में नहीं गिरेगा। राजस्थान के दौसा जिले में कुछ दिन पहले बोलवेल में गिरने की घटना के बाद जिला प्रशासन बहुत जागरूक हो गया है, जिसके बाद जिला अधिकारी देवेंद्र कुमार ने जिले के सभी खुल बोलवेल को ढकने के आदेश दे दिए हैं। घटना के बाद दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। जिला कलेक्टर ने तमाम एसडीओ को शिकायत दी है कि अपने आसपास संबंधित विभाग से संपर्क करते हुए जितने भी बोरवेल खुले हैं उन्हें बोरवेल मालिकों से मिलकर ढकने का काम किया जाए, जिससे आगे कोई दुर्घटना नहीं हो सके। राजस्थान से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ लोग प्रतिमा को बालाजी समझकर सालों से पूजा कर रहे थे। जब उसके जीर्णोद्धार के लिए खुदाई की गई तो वह जैन प्रतिमा निकली। यह मामला राजस्थान के झालावाड़ जिले का है। यहाँ पनवाड़ कस्बे में शीतला माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए खुदाई की जा रही थी, लेकिन जब खुदाई हुई तो पूरा गाँव चौंक गया, क्योंकि लोग दशकों से इसकी पूजा बालाजी समझ कर रहे थे। पनवाड़ कस्बे में शीतला मंदिर में ग्रामीण सालों से अब तक जिस प्रतिमा को बजरंगबली की प्रतिमा समझकर पूजते रहे, उस प्रतिमा की जब सफाई की गई तो वह प्रतिमा जैन भगवान महावीर की निकली। जबकि अन्य स्थानों पर भी खुदाई की गई तो वहाँ भी जैन प्रतिमा के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के गठन के बाद पेपर लीक पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुए। राजस्थान पुलिस की एक विशेष टीम एसओजी को पेपर लीक के मामलों की जांच की जिम्मेदारी दी गई। एसओजी ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली में तेजी से जांच करते हुए 100 के करीब आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब एसओजी की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा के 26 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद एसओजी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि बेल देना नियम है और जेल अपवाद। इसी आधार पर अब तक 26 आरोपियों को जमानत मिली है। इनमें 25 ट्रेनी एसआई हैं। इन पर पेपर पढ़कर परीक्षा देने का आरोप है। इसे एसओजी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही जांच पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले समझिए कि एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ किस तरह के सबूत पेश किए थे। डूंगरपुर में मौलाना के घर पर एनआईए का छापा। राजस्थान के डूंगरपुर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की टीम ने एक मौलाना के घर छापेमारी की। करीब 7 घंटे तक उससे पूछताछ की गई। आतंकी साजिश को लेकर एनआईए की टीम को मिले इनपुट के बाद ये कार्रवाई की गई। मौलाना का मोबाइल भी टीम अपने साथ ले गई। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि एनआईए की टीम कल गुरुवार तड़के करीब 4 बजे डूंगरपुर के चित्री थाना क्षेत्र में स्थित गलियाकोट पहुंची। यहाँ मौलाना सलमान के घर पर छापेमारी की गई, जिसके बाद उन्हें चित्री थाने ले जाया गया। एनआईए के 6 अधिकारियों की टीम ने थाने में एक कमरे में मौलाना से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की।
धौलपुर के पूर्व एमएलए बीजेपी नेता गिरिराज मलिंगा को राहत। राजस्थान में धौलपुर के पूर्व विधायक एवं बीजेपी नेता गिरिराज सिंह मलिंगा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने मलिंगा को जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को जमानत की शर्तें तय करने के लिए कहा है। धौलपुर के बाड़ी से पूर्व विधायक मलिंगा ने 20 नवंबर को सरेंडर कर दिया था। उन पर विधायक रहते हुए एएन जैन पर हमले का आरोप है। राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद मिल सकती है शीतलहर से राहत। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज भी 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। सीकर चूरू के एरिया में पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद शीतलहर से राहत मिल सकती है। दूसरी तरफ प्रदेश के कई स्थानों पर बर्फ जम गई है। फतेहपुर में टेम्परेचर माइनस में है। जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। आज भी 8 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट है। सीकर चूरू के एरिया में पिछले 2-3 दिन से लगातार बर्फ जम रही है। मौसम विभाग के अनुसार 15 दिसंबर के बाद शीतलहर से राहत मिलेगी। दूसरी तरफ प्रदेश के कई स्थानों पर बर्फ जम गई है। फतेहपुर में टेम्परेचर माइनस में है। जनजीवन प्रभावित है। अलवर में लेपर्ड पिंजरे में नहीं आ रहा। राजस्थान के अलवर शहर के आरआर कॉलेज में 13वें दिन भी लेपर्ड पकड़ में नहीं आ सका। वन प्रशासन लेपर्ड के पगमार्क के पीछे घूम रहा है। लेपर्ड के खुद के पिंजरे में आने का इंतजार है। वन कर्मियों को जंगल में भेजकर तलाश कराई जा रही है। लेपर्ड अलवर शहर की कॉलोनियों के पास में होने का अंदेशा है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आरआर कॉलेज में 50 हेक्टेयर के घने जंगल में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। चाकसू, चौमू और जगतपुरा तक चल सकती है जयपुर मेट्रो। भजनलाल सरकार जयपुर में मेट्रो रूट के विस्तार की तैयारी कर रही है। भविष्य में जयपुर मेट्रो चौमू, चाकसू और जगतपुरा तक चलेगी। केंद्र सरकार के साथ जॉइंट वेंचर पर एमओयू होने के बाद जयपुर मेट्रो के नए रूट को लेकर ग्राउंड सर्वे शुरू होगा। दरअसल पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा ने यूडीएच विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। इसमें उन्होंने मेट्रो को विद्याधर नगर से चौमू तक और टोंक रोड पर सीतापुरा से आगे रिंग रोड या चाकसू तक चलाने के साथ ही जगतपुरा तक ले जाने को लेकर परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अब यूडीएच विभाग के अधिकारी मेट्रो रूट के विस्तार की संभावना तलाशने में जुट गए हैं। अलवर रोडवेज बसें जंक्शन के सामने से नहीं जाएंगी। राजस्थान के अलवर रेलवे जंक्शन के विस्तार का कार्य बार बार जाम लगने से बाधित होने के कारण प्रशासन ने रोडवेज सहित अन्य भारी वाहनों को जंक्शन से नहीं जाने देने का फैसला लिया है। इन भारी वाहनों के लिए एसएमडी सर्किल से नंगली सर्किल व बिजलघर चौराहे से निकाला जाएगा। शहर में स्टेशन के सामने भारी वाहनों से चलते लगते वाले जाम से शहर वासियों को निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने नए रूट पर ट्रायल शुरू किया है। शुक्रवार से यह ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल 19 दिसंबर तक जारी रहेगा। राजस्थान में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल बंद नरेश मीणा की जमानत खारिज कर दी गई है। उनियारा एसीजेएम कोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ नरेश मीणा के समर्थकों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। नरेश समरावता प्रकरण में जेल में बंद है। अकेले नरेश मीणा की जमानत याचिका 7 दिसंबर को उनियारा एसीजेएम कोर्ट में लगाई थी। बता दें, नरेश मीणा पर समरावता थप्पड़कांड में 4 मामले हैं दर्ज। 1 महीने से जेल में है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड से पूर्व विधायक बलजीत यादव के सहित 8 अधिकारियों के खिलाफ एसीबी ने जयपुर में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उन पर बच्चों की खेल सामग्री में भ्रष्टाचार का आरोप है। कांग्रेस नेता संजय यादव की शिकायत पर एक्शन लिया गया है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार के मुताबिक बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव के खिलाफ बच्चों की खेल सामग्री में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस नेता संजय यादव ने 2023 में शिकायत दर्ज कराई थी। जयपुर के टोंक रोड पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जेडीए जयपुर के टोंक रोड पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए डबल डेकर रोड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस परियोजना को अजमेरी गेट से B2 बाईपास तक करीब 10 किलोमीटर क्षेत्र में विकसित करेगा। इस डबल डेकर परियोजना में ऊपर मेट्रो कॉरिडोर और नीचे वाहनों के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा।
राइजिंग राजस्थान समिट में रखे गमलों को फिर हटाएगा निगम। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान जयपुर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पूरे शहर में सीजनल फुलवारी और खूबसूरत गमले लगाए गए थे, लेकिन समिट खत्म होने के बाद अब नगर निगम हेरिटेज द्वारा लगाए गए गमलों को हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और डिवाइडर से नगर निगम द्वारा लगाए गए गमलों को हटाकर सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। जयपुर नगर निगम हेरिटेज की गार्डन शाखा की डिप्टी कमिश्नर मोनिका सोनी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान निगम द्वारा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जल महल की पाल, बड़ी चौपट, छोटी चौपट, चार दीवारी के प्रमुख बाजारों के साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों के डिवाइडर पर 10 बाजार से ज्यादा सजावटी गमले रखवाए गए थे, लेकिन शुक्रवार तक नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र से 40% से ज्यादा गमले चोरी हो गए हैं। ऐसे में अब हमने फैसला किया है कि हेरिटेज क्षेत्र में रखे गमलों को उठाकर उनका प्रॉपर स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। इसके बाद नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के 300 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में गमलों को वितरित किया जाएगा, ताकि वहां पौधों की सही तरीके से सार संभाल भी हो सके। राजस्थान में हर 1000 पुरुषों पर बढ़ गई महिलाओं की संख्या। राजस्थान ने लोकतंत्र की मजबूती में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, और वह उपलब्धि यह है कि राज्य की मतदाता सूचियों में पुरुष महिला अनुपात में कुछ ही महीने में 7 अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। राजस्थान में आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया, राज्य में पुरुष महिला मतदाताओं का लिंगानुपात फरवरी 2024 के 923 के मुकाबले दिसंबर के 2024 में 930 हो गया है। निर्वाचन विभाग द्वारा लिंगानुपात में अंतर के कारणों का अध्ययन करके उनके निवारण के अनुकूल कार्य योजना को लागू करने से यह संभव हो पाया है। गांधी ग्राउंड में महिला सम्मेलन के लिए डोम तैयार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को उदयपुर के ग्राउंड उदयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। गांधी ग्राउंड में डोम तैयार करते हुए सजावट को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आतिथ्य में गांधी ग्राउंड पर शनिवार दोपहर 12 बजे राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उदयपुर कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने दावा किया है कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक महिलाओं की सहभागिता रहेगी। थप्पड़ कांड वाले एसडीएम का आईएएस इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन। विधानसभा उपचुनाव में थप्पड़ कांड से चर्चित एसडीएम अमित कुमार चौधरी का आईएएस इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम का रिजल्ट 9 दिसंबर को जारी हुआ था। इसमें अमित चौधरी ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया। अमित चौधरी ने दूसरी बार सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा पास की है। 2023 में भी उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया था। इंटरव्यू में कम नंबरों की वजह से मेरिट में पिछड़ गए और सिलेक्शन नहीं हुआ था। अमित चौधरी ने बीटेक किया है। वे 2019 बैच के आरएएस अफसर हैं। एएसआई सुरेंद्र की पत्नी नाराज हुई तो घर पहुंचे मंत्री। मुख्यमंत्री के काफिले हादसे का शिकार हुए एएसआई सुरेंद्र सिंह की पत्नी के नाराजगी जताने के बाद सरकार अचानक एक्टिव हो गई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने गुरुवार रात नीमराना के गांव काट का माजरा पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने एएसआई सुरेंद्र सिंह के बच्चों से कहा, हम आपके पिताजी को वापस नहीं ला सकते, लेकिन परिवार की सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे बच्चे हैं। मंत्री ने सुरेंद्र सिंह के बेटे आकाश को आश्वासन दिया कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है। डीजीजीआई जयपुर जोनल यूनिट की ओर से शुक्रवार को जयपुर के विभिन्न इलाकों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ कर कम कीमत पर फर्जी चालान काटकर 10 करोड़ रुपए की चोरी की गई। डीजीजीआई टीम ने छापेमारी कर 5 करोड़ 50 लाख रुपए की चोरी की गई जब्त किए हैं। डीजीजीआई के जयपुर जोनल यूनिट के अधिकारियों ने बताया, स्पेशल खुफिया की जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गई। जयपुर के विभिन्न इलाकों में व्यापारी दीपक एंटरप्राइजेज और
मेसर्स रैक्सी लुबर्स के साथ साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल रिफाइनर मेसर्स महावीर केमिकल इंडस्ट्रीज, मेसर्स माहेश्वरी पेट्रोकेमिकल्स और मेसर्स ओम इंडस्ट्रीज के परिसरों में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जांच में नए तौर तरीके का पता चला। लुब्रिकेटिंग ऑयल के व्यापारी गुप्त रूप से ब्रांडेड लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ कर रहे थे। आरसीसी ब्लॉक डालने के चलते ट्रैफिक ब्लॉक। उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा अजमेर मंडल के मदार पालनपुर रेल लाइन पर मावल आबू रोड स्टेशन के बीच ब्रिज संख्या 797 पर आरसीसी ब्लॉक डालने के चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसे में सीकर के रास्ते चलने वाली श्री गंगानगर बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 16 दिसंबर को 4 घंटे की देरी से चलेगी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।